एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गईं और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के ये जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं जहाँ पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहाँ से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पुनिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट करने का आरोप है। इससे पहले करनाल में पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पुनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित किया है। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े एक आतंकी संगठन ने भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। सूत्रों के मुताबिक अफगान तालिबान से जुड़े संगठन इमारत-ए-इस्लामिया ने ईद के बाद हमले की साजिश रची है, जिसे अंजाम देने के लिए आत्मघाती दस्ते को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले अफगान तालिबान के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास ने भी भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने शेर मोहम्मद अब्बास के बयान को गलत ठहराते हुए भारत को मददगार बताया था। बिहार के दरभंगा में एक क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनमें से कुछ लोगों के बीच किसी मामूली सी बात पर विवाद हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। अब इस वीडियो में साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियां उखाड़ ली और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और एक दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर हंगामे को शांत कराया।
बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर एक तेंदुआ गांव में घुस गया, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। बताया गया कि तेंदुए ने हमला कर गांव के 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद वो गांव के एक मकान में घुसकर छिप गया। तेंदुए के मकान में घुसते ही लोगों ने किसी तरह उसे एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से तेंदुए को पकड़ने की तैयारी में जुट गई। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले उस कमरे को जाल से घेर दिया जिसमें तेंदुए को बंद किया गया था। इसके बाद कुछ लोग मकान की छत पर चढ़कर तेंदुए को जाल में फंसाने की कोशिश करते दिखाई दिए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हो गई। जब तेंदुए को पकड़ लिया गया तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पिंजरे में बंद तेंदुए को वन विभाग वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लेकर चले गए और इलाके में तेंदुए की दहशत खत्म हो गई।